बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस एग पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी स्पेशली पराठा लवर्स के लिए है। आपने पूरी वीडियो देखनी है। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाले नहीं है और स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आपको हर स्टेप पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैं आटा गूंद लूँगी। आटा आपको जो भी पसंद है आप वही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप वाइट आटा के लिए है, 2 कप चक्की का आटा जो घरों में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो। पराठे को सॉफ्ट, क्रिस्पी और डिलीशियस करने के लिए हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून देसी घी का मैंने लिया है। आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें नमक, चीनी और घी शामिल करना है। यहाँ पे पानी आप मौसम के अकॉर्डिंग लेना है। अगर सर्दी है तो आपने नीम गर्म पानी से आटा गूंद लिया है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लिया है और आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंदना है। सारा पानी एक बार आपने इसमें ऐड नहीं करना है और 4 से 5 मिनट आपने इसको अच्छे से गूंदना है ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स बाकी ना रहे। 4 से 5 मिनट गूंदने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देनी है ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए। साथ ही आमलेट के इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। इसके लिए 4 अंडे लिए हैं मैंने, 1 टमाटर लिया, उसको फाइन चॉप कर लिया है, 1 प्याज लिया, इसको भी ऑमलेट कट में फाइन कट कर लिया है, 4 से 5 सब्ज मिर्चें ली हैं। ये बहुत ही स्पाइसी वाली है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। इनको भी फाइन चॉप कर लिया है। लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ली है, नमक हाफ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका टॉप सीक्रेट कसूरी मेथी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद है तो आप भी एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना। अब एक बाउल में 4 अंडों को मैंने तोड़ लिया है। इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली डिलीशियस और आसान वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है, बट ये आपकी तरफ से एक ग्रेट रिवार्ड होता है जिससे खुशी मिलती है। आप देख सकते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने अंडे में ऐड कर दिए हैं। इनको आपने अच्छे से फेंट लेना है। ऑमलेट का मिक्सचर रेडी हो चुका है। आटे को भी रेस्ट दिए हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं तो माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है आटा। अब मैं इसको हाथ की मदद से 1 से 2 बार अच्छे से गूंद लूँगी ताकि आटा जो है वो ज़बरदस्त वाला हो जाए। जितना अच्छा आपका आटा गूंदा होगा उतना ही ज़बरदस्त, डिलीशियस और क्रिस्पी वाला आपका पराठा रेडी होगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं परफेक्ट वाला आटा जो है वो गूंदा जा चुका है। इसमें कोई भी गुठली या लम्स बाकी नहीं है। पराठे रेडी करने के लिए 4 मैंने नॉर्मल साइज़ के पेड़े ले लिए हैं। ना तो ये पेड़े ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। दोनों साइडों से इसको आटे से अच्छे से डस्ट कर लेना है। बेलने की मदद से फुल पतली और बड़ी वाली रोटी अच्छे से बेल लेनी है। मेरे एक हाथ में मोबाइल है सो ना वीडियो ठीक से शूट हो रही थी और ना ही रोटी बेली जा रही थी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं पतली वाली फुल बड़ी वाली रोटी मैंने बेल ली है। देसी घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। आप चाहें तो घी या ऑयल में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है और पूरे रोटी पे इसको अच्छे से फैला देना चम्मच या ब्रश की मदद से। देसी घी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर आटा डस्ट करना है। आटा डस्ट करने से एक तो पराठा सॉफ्ट बनेगा, सेकंड बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी भी रेडी होगा। तो आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। दोनों हाथों की मदद से आपने पराठे को अच्छी तरह फोल्ड कर लेना है। मेरे एक हाथ में मोबाइल है सो आपने दोनों हाथों से को फोल्ड करना है। और हाँ, हमारे यहाँ तो इसको बाल वाला पराठा बोला जाता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके यहाँ इसको कौन सा पराठा बोला जाता है। पराठा फोल्ड करने के बाद आपने फिंगर्स की मदद से इसको अच्छे से टैप कर लेना है। आप देख सकते हैं आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। अब मैं मेल्ट किया हुआ देसी घी इसके ऊपर लगाऊंगी। और हाँ, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी तरह किचन टॉप पे किसको पराठा बनाना अच्छा लगता है। देसी घी अप्लाई करने के बाद अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी। आपने करना क्या है, वीडियो को गौर से देखना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला पेड़ा रेडी हो चुका है। ऐसे ही मैं चारों पेड़े रेडी कर लूँगी। अब पराठे को बेलने के लिए सबसे पहले मैं किचन टॉप पे आटे को डस्ट करूँगी। आटा डस्ट करने के बाद पेड़े को दोनों साइडों से आटे से अच्छी तरह कोट कर लूँगी और बेलने की मदद से इसका पराठा रेडी कर लूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं पराठे को मैंने अच्छी तरह बेल लिया है। ना तो ये ज़्यादा बड़ा है और ना ही छोटा है। मीडियम टू लो फ्लेम पे तवे को गर्म कर लिया है और इसके ऊपर पराठा डाल दिया है। पराठे के ऊपर आपने ऑयल या घी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। दोनों साइडों से 2-2 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। ऐसे ही मैं सारे पराठे रेडी कर लूँगी।
तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त पराठे रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1.5 से 2 हफ्ते के लिए। अंडा पराठा बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, बट मैं आपके लिए बहुत सबसे आसान मेथड लेके हाजिर हुई हूँ। तवा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी का डाल दिया है। अब मैं इसमें तैयार किया हुआ अंडे का मिक्सचर ऐड करूंगी और इसको रोटी की शेप दे दूंगी। लाइक जितना रोटी का साइज़ है उतना ही आमलेट को फैला लूँगी अच्छे से। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए ऑमलेट को 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर तैयार किया हुआ पराठा डालूंगी और पराठा डालने के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस करना है ताकि जो अंडा पराठे के साथ अच्छे से चिपक जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं फ्लिप कर दूंगी। आप देख सकते हैं पराठे को मैंने फ्लिप कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक भी आपके सामने बहुत ही डिलीशियस है। ना तो एग टूटा है और ना ही कहीं से पराठा टूटा है और ये पराठा भी अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से पराठा रेडी करना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी वाला पराठा रेडी हो चुका है। ऐसे ही मैं सारे पराठे रेडी कर लूँगी। बहुत ही डिलीशियस लुक आ रही है। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से बना हुआ डिलीशियस अंडा पराठा की रेसिपी कैसी लगी। आपने मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर में बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा वाला पसंद आएगा और अगेन इसकी फरमाइश भी की जाएगी। मेरे घर में माशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा वाला पसंद आता है क्योंकि मेरे घर में सब ही पराठा लवर्स हैं। फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस लुक आ रही है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।